अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ सेमेस्टर आज हम ये कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके पास्ट पेपर्स में से। ये एक क्वेश्चन है कि विच इज़ फास्टर SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दिए हुए दो, इसमें हमने ये बताना है कि इसमें से फास्टर SN1 जो है वो कौन सा होगा। तो ये हमारे पास ये देखें, ये टर्शरी अल्काइल हलाइड है, साथ में ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका एथो ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका मीडिया है एथेनॉल, ठीक है, सॉल्वेंट आपका है। और इसमें उसने इसकी क्वांटिटीज़ बताई हैं। सबस्ट्रेट 1 मोलर लिया है और न्यूक्लियोफाइल भी 1 मोलर लिया है, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट भी करना है और इसमें ये भी बताना है कि कौन सा फास्टर होगा। अब दूसरे में जो है वो देखें, दूसरे में भी सबस्ट्रेट भी वही है आपका, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और आपका न्यूक्लियोफाइल भी वही है एथो ऑक्साइड और सॉल्वेंट भी वही है आपका। यहाँ पर सॉल्वेंट भी वही है C2H5OH। तमाम चीज़ें जो है वो सेम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है वो फ़र्क क्या है, कंसनट्रेशंस क्या है। पहले रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो 1 मोलर है और न्यूक्लियोफाइल भी 1 मोलर है। दूसरे में जो है वो आपका सबस्ट्रेट 0.5 मोलर है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है एथोक्साइड वो 2 मोलर है, यानी ये पहले से डबल हो गया है। और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी कम कर दी है लेकिन न्यूक्लियोफाइल की क्वांटिटी जो है वो डबल कर दी है, ठीक है। तो पहले तो हम जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आयोडाइड जो है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर एथोक्साइड जो है वो दोनों में सेम ही आपके पास रिज़ल्ट होगा क्योंकि आपका रिएक्टेंट्स जो है वो सेम है। तो लेकिन अब फास्टर जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हलाइड है तो ये SN1 देते हैं। तो फास्टर जो है वो कौन सा होगा, हमें पता है कि SN1 जो है वो depend upon the concentration and structure of substrate only and do not depend upon the concentration and structure of the nucleophile। हमने उसके रेट एक्सप्रेशन में, जब हमने ये दोनों पढ़े थे, उसके रेट एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि SN1 जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता उसका रेट ऑफ रिएक्शन। SN2 जो है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसनट्रेशन और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन SN1 जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप न्यूक्लियोफाइल के बाद जितनी मर्जी कम या ज़्यादा कर लें, SN1 के रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ना है अगर आप सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं, जिस पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो पहले वाले रिएक्शन में जो है आपका 1 मोलर है और आगे दूसरे में 0.5 है, तो हमने कम कर दिया। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाला है इसमें सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में है तो SN1 फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू दी सेकेंड वन। तो यहाँ पर जो है आपका SN1 जो है दैट इज़ फर्स्ट वाला जो है इज़ फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन और सेकेंड जो है वो स्लोअर होगा ऊपर वाले की निस्बत। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ फास्टर SN2। अब हमने ये बताना है SN2 सबस्ट्रेट यहाँ पे दिए हुए, इस सबस्ट्रेट में आपने ये बताना है कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो SN2 फास्टर देगा। तो हमें पता है कि जो SN2 रिएक्शन होते हैं उसमें जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होती चली जाती है सबस्ट्रेट में, उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता चला जाता है, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग होती है उसकी ट्रांजिशन स्टेट भी जो है वो उतनी ही क्राउडेड हो जाती है और अनस्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये एक टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो टर्शरी है और यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी हमारे पास है। ये देखिए ये आइसोब्यूटाइल आयोडाइड है या ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसमें लेस ब्रांचिंग है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो ये जो सबस्ट्रेट है इसके साथ SN2 जो है वो फास्टर होगा, इसके साथ SN2 फास्टर होगा, ठीक है।
इसके बाद जो है आपके पास ये एक और दिया हुआ है पेयर सबस्ट्रेट का, जिसमें ये आपके पास सबस्ट्रेट है, इसमें ये मेथोक्साइड लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3, ये हमारे पास प्रोपाइल मिथाइल ईथर है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ओ टोसाइल ग्रुप, यहाँ पे मैथोक्सी ग्रुप है ये आपका, और यहाँ पर जो है वो ओ टोसाइल ग्रुप लगा हुआ है। बाकी आपके साथ यहाँ पर ये सेम है, शुरू की जो चेन है वो सेम है। तो हमने ये बताना है कि विच इज़ द फास्टर, तो इसका मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप है सबस्ट्रेट में, ये लिविंग ग्रुप है। तो इन दोनों में से जो है वो, दोनों में से गुड लिविंग ग्रुप जो है वो कौन सा होगा, मैथोक्सी या ओटोसाइल। मैथोक्सी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ओटोसाइल जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो दिस इज़ गुड लिविंग ग्रुप। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा। ठीक है, वो जितनी जल्दी छोड़ के जाएगा तो उतना ही ज़्यादा जो है वो अगले न्यूक्लियोफाइल के लिए आकर लगना आसान होगा। तो यहाँ पर ये ओटोसाइल विच इज़ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जो है वो आपका फास्टर होगा सबस्ट्रेट के साथ, इस सबस्ट्रेट के साथ जो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और है, विच मैकेनिज़्म वुड बी हैपन। हाँ, हमने मैकेनिज़्म बताना है कि कौन सा मैकेनिज़्म होगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड टर्शरी ब्यूटाक्साइड, इसमें हमने बेस डाला है जो कि एक बड़ा बेस है। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये भी एक टर्शरी जो है वो अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे ओटोसाइल ग्रुप लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप ओटोसाइल है, लेकिन बेस जो है वो स्मॉलर है, मेथनल। और यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और साथ पे बेस हमारे पास NaSH जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये। ठीक है, दिस इज़ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट वाले में जो है वो हालांकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो बड़ा है, टर्शरी ब्यूटाक्साइड है, तो दिस विल गो अंडर द एलिमिनेशन। तो यहाँ पर जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये दूसरे में जो है वो ओटोसाइल ग्रुप जो है विच इज़ गुड लिविंग ग्रुप, हालांकि ये टर्शरी है, लेकिन बेस जो है वो यहाँ पर स्मॉलर जो है वो डाला गया है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो जाएगी, OCH3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपके पास सेकेंडरी है लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल, SH इज़ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो ये जो है वो आपने इस तरह से इनके आगे मैकेनिज़्म लिख देने साथ साथ कि यहाँ पर एलिमिनेशन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगी।